शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम। हमने इस मंत्र में देखा कि ये संसार जो बना है तस्माद् यज्ञात्, उस यज्ञ रूप पुरुष से बना है, जो इस रचना में व्याप्त है। वो पुरुष यज्ञमय है, यज्ञ रूप है, यज्ञ स्वरूप है। वो यज्ञ स्वरूप कैसे है? क्योंकि यज्ञ के जो जो गुण होते हैं वो सब उसमें हैं। अर्थात जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, वो काम सबसे अच्छा कैसा हो सकता है? काम करने के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कभी हम अपने लिए काम करते हैं, कभी दूसरे के लिए करते हैं, कभी हम तटस्थ भाव से करते हैं। तो कहता है कि जो कार्य है वो सबसे अच्छा कब होता है? कार्य करने का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? वो कहता है कार्य का सर्वोत्तम प्रकार है यज्ञ। जैसे गीता ने लिखा है, कृष्ण जी महाराज कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात जो काम हम करें वो यदि यज्ञीय भावना से किया जाए, यज्ञ बनाकर किया जाए, यज्ञ मानकर किया जाए, तो यह संसार का सर्वोत्तम प्रकार है कार्य करने का। तो वेद ये कह रहा है कि ये संसार जो बना है ये भी यज्ञ से ही बना है, और इसलिए ये यज्ञ रूप ही बना है। संसार का प्रत्येक पदार्थ उपयोग के लिए है, संसार का प्रत्येक पदार्थ परोपकार के लिए है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो उसके अपने लिए नहीं है, उसका अपने काम का भी नहीं है, वो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो ये सब का सब किसके लिए है? जो इसमें निवास करने वाले जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनके लिए है। इसलिए सब जो परोपकार कर रहा है वो यज्ञ रूप है। इसलिए मंत्र कहता है तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः। तो तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात् संभृतम पृषदाज्य। अब ये संसार जो बना, ये बनकर हमारे सामने स्थूल रूप में आया, तो स्थूल रूप में हमारे सामने आता है स्थूल महाभूतों के रूप में। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, हम सारे संसार में इन्हीं पदार्थों को स्थूल रूप में देखते हैं, और इन्हीं से कोई चीज बनाते हैं, इन्हीं से कोई चीज बनती है, इसी को काम में लेते हैं, इसी का उपयोग करते हैं, इसी में हम लीन हो जाते हैं। ये चीज बनती है। इस सारे संसार में एक विचित्र बात हमें याद रखने की है, वो है हर स्थान पर यहाँ चक्र है। कोई चक्र छोटा है और कोई चक्र बड़ा है। कुछ चक्र हैं, कुछ चक्र में चक्र हैं। अर्थात जो क्रिया हो रही है वो चक्र से हो रही है, और वो किसी चक्र का हिस्सा है, वो वहां भी वो चक्र चल रहा है। इसको स्थूल रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि हम जैसे एक मिनट है, एक सेकंड है, वो एक पूरा होते ही दूसरा प्रारंभ हो जाता है। एक सेकंड समाप्त हुआ, दूसरा प्रारंभ हुआ, लेकिन वो सेकंड किसी मिनट में शामिल होता है। एक मिनट पूरा हुआ, दूसरा मिनट प्रारंभ हुआ।
1 घंटा पूरा हुआ, दूसरा घंटा प्रारंभ होता है। 1 दिन पूरा होता है, दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है। 1 अहोरात्र प्रारंभ होता है, दूसरा अहोरात्र प्रारंभ होता है। ये एक चक्र है और इस चक्र में यदि हम देखेंगे तो संसार को हमारे लिए समझना बहुत आसान है। तो इस संसार में जो पैदा हुई हुई उत्पन्न की गई वस्तुएं हैं वो महाभूतों से उत्पन्न हो रही हैं और वापस महाभूतों में ही समा रही हैं। इनका उपयोग करने वाला उपयोग कर रहा है, उपयोग करने के बाहर है, उपयोग करने के बाद और उपयोग करने के उसका परिणाम, तो वहाँ भी एक क्रम चल रहा है। तो वैसे ही जो संसार की वस्तुएं हैं वो इस संसार में उत्पन्न होती जा रही हैं और वापस संसार में विलीन होती जा रही हैं। तो ये जो क्रिया चल रही है, ये क्रम चल रहा है, इसको कौन चला रहा है? तो इसको क्यों चला रहा है? क्योंकि हमारा जीवन, उसको भी जीवित रहने के लिए जीवन एक क्रम में चल रहा है। वो जन्म और मृत्यु के क्रम में चल रहा है, वो दिन और रात के क्रम में चल रहा है। तो सारा संसार भी उसी क्रम में चल रहा है। तो उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वही क्रम हमारे अंदर भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो संसार की वस्तुएं हैं वो वस्तुएं कैसे हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं? तो इसके रचना में जब हमने देखा कि संसार बना है, भूमि बनी है, पंच महाभूत बने हैं, तो अब इनमें कौन बना? प्राणी है, मनुष्य है। तो ये प्राणी और इनके बीच में जो संबंध है वो कैसे होगा? वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कैसे एक दूसरे के लिए बने हैं? तो मंत्र कहता है तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत संभृतम प्रषदाज्यम। अर्थात यहाँ हम देखते हैं स्थूल रूप से सूक्ष्म से स्थूल रूप में आए हैं। यहाँ प्राणियों को देखते हैं, कुछ प्राणी हैं, कुछ मनुष्य हैं। यहाँ हम देखते हैं कुछ वनस्पति हैं, फल हैं, फूल हैं, अन्न हैं, लताएं हैं। तो ये सब किस तरह से एक दूसरे के काम में आ रही हैं, कि किस तरह से एक दूसरे के लिए बनी है। वो ये कहता है कि इस संसार में परमेश्वर ने अपना काम करते हुए दूसरे के काम को हम कैसे सिद्ध करते हैं। 2 काम यहाँ निरंतर हो रहे हैं। मेरा जन्म मेरे कर्मों के लिए, फलों के लिए हुआ है। मेरा जन्म श्रेष्ठ कर्मों को करके उत्तम फल पाने के लिए हुआ है। ये भी सबके साथ है। कोई कर्मों के फल को भोगने के लिए हुआ है और कोई नए कर्म करने और भोगने के लिए हुआ है। क्योंकि हमारी जो पशु योनियां हैं वो केवल भोग योनि कहलाती हैं। उनके अंदर कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, उनके पास करने के विकल्प नहीं हैं, उनके पास करने का कोई नया अधिकार नहीं है। वो तो केवल जिन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, जिन कर्मों के परिणाम स्वरूप जिस फल के लिए ये इस योनि को, इस स्थान को उन्होंने प्राप्त किया है, वो केवल उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं, उसी के तक सीमित रहते हैं। लेकिन मनुष्य उनका उपयोग भी करता है, कुछ नया भी कर सकता है, उसके पास विकल्प हैं। तो उन विकल्पों को वो चुनता है और उसको अच्छे और बुरे विकल्प चुनने का अधिकार है, उसके अंदर विकल्प चुनने की योग्यता है। इसलिए वो जब श्रेष्ठ विकल्प चुनता है तो इनसे अपना लाभ उठाता है। तो संसार में प्राणी भी संसार की वस्तुओं का लाभ उठाते हैं। तो मनुष्य क्योंकि उनसे श्रेष्ठ है, उनसे आगे है, इसलिए वो उनसे भी लाभ उठाता है और बाकी जड़ संसार से भी लाभ उठाता है। तो यहाँ पर जो बना तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतम प्रषदाज्यम, तो वो स्थिति कहाँ तक आ गई? वो आ गई मनुष्य के उपयोग करने की वस्तुओं तक। अर्थात पशु है, लेकिन पशु से बनने वाले जो पदार्थ हैं, घी है, दूध है, दही है, उनकी सेवा है, कहता है ये सब का सब भी तो उसी के द्वारा बनाया और दिया गया है। हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक नियम से हो रहा है, एक क्रम और व्यवस्था से हो रहा है। तो संभृतम प्रषदाज्यम, यहाँ पर और विशेष ध्यान देने की बात है कि हमें
जिन पशुओं का जो उपयोग करना है, वो उपयोग करना है उनके पास से सहज उपलब्ध होने वाली वस्तुओं से, उन वस्तुओं का उपयोग करना है, उससे हमको लाभान्वित होना है। संसार का नियम है कि हमको कम से कम दूसरे की हानि करते हुए, कम से कम इच्छापूर्वक किसी की हानि न करते हुए हमें उससे लाभ लेना है। तो ये बात जड़ पदार्थों के साथ भी घटित होती है और ये बात चेतन पदार्थों के साथ भी घटित होती है। तो यहाँ पर लाभ उठाने योग्य जिन वस्तुओं की चर्चा है, उनमें हानि पहुंचाने वाले प्रकार का उल्लेख नहीं है। यहाँ प्रषदाज्यम, घी दूध का उल्लेख है, दही का उल्लेख है, अर्थात उनसे प्राप्त होने वाली सहज उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के उपयोग का उल्लेख है। पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्यान ग्राम्याश्चय। और हमारे पास जो ये संसार है, हम जड़ वस्तुओं के रूप में, चाहे वो खनिज हैं, चाहे वो वानस्पतिक हैं, उनका भी उपयोग करते हैं। तो ये सारा का सारा जो जगत है, उसमें भी कई तरह के प्राणी दिखाई देते हैं। कैसे? वो कहता है वायव्यान, आरण्यान, ग्राम्यान। अर्थात हम उनको जब अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, अपने घर पर अपने खूंटे से बांध लेते हैं, चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो गाय है, तब वो ग्राम्य बन जाते हैं। वो जानवर ग्राम्य बन जाते हैं, गांव में रहते हैं, गांव में रहने के आदी हो जाते हैं। उनके उपयोग करना और उनकी सेवा करना, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये मनुष्य का काम होता है, क्योंकि मनुष्य ने उनको बांधा है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए उसे अपने निकट लाया है, तो इसलिए वो अपने पास रहने से वो हमारे ग्राम्य हो गए हैं। और दूसरे जो अरण्य में विचरण कर रहे हैं, वो भी जो अरण्यों में निरंतर घूम रहे हैं, जिनका निवास, जिनकी बस्ती जंगल है। और वायव्यान जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस वातावरण में है, कहता है कि वो भी आपके लिए उपयोगी होते हैं, हो सकते हैं। तो ये जो सृष्टि का जो क्रम है, इसको हम देख रहे हैं कि वह सृष्टि जो है, ये समस्त जड़ पदार्थों के द्वारा बनी गई है। तो उसका विस्तार निरंतर कैसे होता आया है, और यहाँ उसकी कौन सी तीसरी जो स्थिति है, वहाँ तक इस पूरे संसार की रचना का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो इसके भाव को हम देखते हैं कि यहाँ वो परमेश्वर ही रचना करने वाले के रूप में, रचना में होने वाले के रूप में कहा गया है। जैसे हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि वो करने वाला है और होने वाला है, अर्थात उसी के माध्यम से प्रकट हो रहा है, इसलिए वो होने वाला भी है। और वो स्वयं इसका कर्ता है, इसलिए वो करने वाला भी है। और उसने इन सबको, वो अधिष्ठाता है, वो व्यवस्थापक है, इसलिए ये किसके लिए बनाया, किसके लिए किया, तो उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। वैसे तो ये सारा संसार प्रत्येक जीव के लिए है। हर जीव संसार का और दूसरे जीव का लाभ उठाता है, हर जीव का दूसरे जीव से संबंध है, लेकिन मनुष्य का सब जीवों से सबसे अधिक संबंध है। तो इस दृष्टि से मनुष्य इनका उपयोग करता है। तो मंत्र एक ओर जहाँ ये बता रहा है कि ये इसका उत्पन्न होने का क्रम क्या है, वहाँ इस मंत्र में परोक्ष रूप से एक बात ये भी समझाई गई है कि हमें इनका उपयोग कैसे करना चाहिए और इसका लाभ उठाते हुए इसकी कम से कम हानि कैसे करनी चाहिए। मनुष्य के साथ एक इसकी मजबूरी है, इसके साथ एक परेशानी है कि जब वो कुछ लाभ उठाता है, तो लाभ वो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से या किसी प्राणी से या किसी वनस्पति से लेता है। जब वो उससे लाभ लेता है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ कमी होती है, कुछ क्षति होती है, कुछ हानि होती है। जब हम किसी पेड़ से कुछ फल तोड़ते हैं, किसी पेड़ से जब हम लकड़ी तोड़ते हैं, इसी तरह कहीं किसी चीज़ को खोद कर लाते हैं, हम फसल को काट कर लाते हैं, या हम
किसी जानवर से कुछ लेते हैं तो उस समय जिस समय हम लेते हैं तो उस समय उसमें कुछ कमी आती है। अर्थात इस संसार में जो जीवन है वो बिना किसी को कष्ट दिए चल नहीं सकता। अर्थात एक दूसरे की आवश्यकता एक दूसरे से पूर्ण होती है। तो इसमें एक न्यायिक संबंध चाहिए, इसमें एक उचित संबंध चाहिए। और वो उचित संबंध ये होता है कि मुझे कष्ट बिना दिए या कम से कम कष्ट दिए, क्योंकि बिना कष्ट दिए तो मनुष्य अपने मनुष्य से भी व्यवहार नहीं कर सकता। एक माता पिता अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं, तब वो अपने बच्चों को पाल पाते हैं। यदि हम ये समझें कि हम कष्ट न उठाएं, दुख न उठाएं और बच्चे को हम पालन कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। और हमारे मन में एक आशा और अपेक्षा रहती है कि जब ये बच्चे बड़े होंगे तब ये हमारा सहयोग करेंगे, और जब हम असमर्थ होंगे तो ये हमारे काम आएंगे। अर्थात हमारे जो असमर्थ होना है वो उनके कष्ट का कारण बनता है, और उनका असमर्थ होना है हमारे कष्ट का कारण बनता है। तो इस तरह से संसार में हम एक बात देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी प्राणी का उपयोग करता है तो वह उसको किसी न किसी अंश में कष्ट देता है, उससे वो कुछ न कुछ लेता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक सिद्धांत बना है कि वो दूसरे को उतना लाभ दे, अर्थात उसका लाभ उठाने के लिए उसको दूसरे को लाभ देना होगा। तो संसार में हम एक दूसरे का लाभ उठाते हुए एक दूसरे को लाभ दें, जब इस सिद्धांत पर काम करते हैं तो फिर हमारा वो सिद्धांत हिंसा के रूप में नहीं आता है, अनावश्यक कष्ट के रूप में नहीं आता है, वो शोषण या प्रताड़ना के रूप में नहीं आता है। मनुष्य भी दूसरे को कष्ट दे सकता है, प्राणियों से भी किसी को कष्ट हो सकता है, तो प्राणियों से मनुष्य को भी कष्ट हो सकता है। ये सब व्यवस्था एक दूसरे से बंधी हुई है, एक दूसरे के साथ चल रही है। मनुष्य का उत्तरदायित्व तो इतना है कि इस व्यवस्था में नियंत्रण रखे, इस व्यवस्था में संतुलन रखे, इस व्यवस्था को इस तरह चलाए कि कहीं भी अत्यंत न्यूनता या अत्यंत अधिकता न हो। कहीं भी अत्यंत अधिकता होगी तो भी हानि होगी, कहीं न्यूनता होगी तो भी हानि होगी। इसलिए यहाँ मंत्रकार ने इन बातों को समझाते हुए कहा है कि ये संसार हमारे लिए अवश्य है, लेकिन हम भी संसार के लिए हैं। अर्थात इसको हमको बचाना होगा, और इससे हम बचेंगे। इस बचने और बचाने की जो उचित व्यवस्था है, जो उचित प्रकार है, उसी का नाम यज्ञ है। अर्थात जब हम बचाने के लिए, किसी को संभालने के लिए, किसी को उत्कृष्ट करने के लिए जब कोई काम करते हैं तो वो काम हमारा यज्ञ बन जाता है। और परमेश्वर ने इस संसार को यज्ञ की तरह से बनाया है, स्वयं यज्ञ होकर बनाया है। इसलिए संसार की हर वस्तु में हमें यज्ञ दिखाई देता है, यज्ञ की क्रिया दिखाई देती है, यज्ञ का स्वरूप दिखाई देता है। हमें भी उसका लाभ उठाने के लिए, उससे अपने को उपयोग में लाने के लिए वैसी ही भावना से यदि हम इसका उपयोग करेंगे तो हमारा जो उपयोग करना है वो कभी भी इसको अनावश्यक क्षति पहुंचाने वाला या नुकसान करने वाला नहीं होगा। इसलिए इस मंत्र में तस्मात् सर्वभूतः यज्ञात् ये शब्द प्रयोग किया है, और इस तरह से संसार के उत्पत्ति के क्रम को हमारे सामने रखा है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।